आज के एपिसोड में आप देखेंगे जैसे ही विराट को पता चलेगा कि काकू ने सही को सबक सिखाने के लिए उसे नशे की ड्रिंक पिलानी चाहिए थी, तो विराट और काकू के बीच बहस हो जाएगी। विराट को लगेगा कि काकू ने बहुत गलत हरकत की है, पर उस ड्रिंक को पत्रलेखा ने पी लिया था, जिसके चलते विराट को बहुत शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि इनकी पार्टी में बड़े अफसर भी शामिल थे। पर काकू को इसकी कोई परवाह नहीं। उसे लगता है कि उसने अपने परिवार की भलाई के लिए जो किया वो सही किया, जिसमें बाकी घर वाले भी काकू की साइड लेते नजर आएंगे। पर विराट की सोच इनसे अलग है। उसे लगता है कि काकू ने जो गड्ढा सही के लिए खोदा था उसमें पत्रलेखा गिर गई है। दूसरी तरफ सवी उषा को बताएगी कि उसने पार्टी में कितना एंजॉय किया, पर सही सवी को सोने भेज देगी। सही का रिएक्शन देख उषा को शक होगा कि जरूर पार्टी में कुछ हंगामा हुआ होगा, पर सही बात को टाल देगी। तो वही विराट और काकू के बीच बहस काफी बढ़ चुकी है। काकू तो उल्टा विराट को ही कसूरवार ठहरा देगी कि विराट के मन में क्या था जब उसने पहली बार सही को देखा था और हमसे ये बात छुपाई थी। और तो और पत्रलेखा ने विनायक के इलाज के लिए सही को ही क्यों चुना और उसे घर तक ले आया। इसलिए काकू नशे की ड्रिंक पिलाकर सही की इंसल्ट करना चाहती थी, ताकि पार्टी में सही की बदनामी हो और वो इस घर में कदम रखने का भी ना सोचे। तो विराट भी कह देगा, आपके इस प्लान के चक्कर में बदनामी तो पत्रलेखा की हुई है और इस हरकत के लिए आपको शर्मिंदा होना चाहिए। पर काकू को लगता है कि आज विराट सही के कारण ही इन्हें पलटकर जवाब दे रहा है, वरना जब से विराट की शादी पत्रलेखा से हुई थी तब से लेकर कभी विराट ने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज सही के घर में कदम रखते ही विराट ने सवाल करने शुरू कर दिए। विराट को लगने लगेगा कि इनसे बहस करना ही बेकार है। उसके बाद सभी सोने चले जाएंगे, पर विराट और सही को नींद नहीं आ रही होगी। विराट मन ही मन सही से सवाल करेगा कि क्या तुम सच में मुझे और पत्रलेखा को साथ में देखकर खुश हो। अगले दिन जैसे ही पत्रलेखा होश में आएगी और पार्टी की वीडियो देखेगी तो उसे बहुत शौक लगेगा कि कल रात पार्टी में उसने ये क्या कह दिया। पर विराट उसे समझाएगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो भी तुमने किया और कहा वो सब नशे की वजह से था। विराट को लगता है कि कुछ बातें पत्रलेखा ने ऐसी कह दी जो सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। विराट के जाने के बाद पत्रलेखा मन ही मन नाराज होगी कि तुमने ऐसा क्यों कह दिया कि मुझे अपने प्यार का इजहार भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सब बातें वो कभी होश में रहते हुए कह नहीं पाएगी। तो वहीं विनायक फुटबॉल के साथ खेलता दिखाई देगा, तो बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस हाल में विनायक कभी जीत नहीं पाएगा और उसे खेलते देख बड़ा मजा आएगा। विनायक इनकी बातों से नाराज नहीं होगा, क्योंकि उसे सही पर पूरा भरोसा है कि वो उसे ठीक कर देगी। दूसरी तरफ सही सभी को खाना खिला रही होगी, पर सभी ढेर सारे सवाल करती नजर आएगी कि आखिर इनकी फोटो एल्बम में सभी के पिता के साथ इनकी एक भी फोटो नहीं है, जबकि विनायक के पास तो बहुत हैं जो सभी ने देखी थी। सही सभी की बातों से परेशान हो जाएगी और दशहरे का बहाना बनाकर बात को टाल देगी। सभी तो दशहरे का नाम सुन खुश हो जाएगी, पर अब उसे लगता है कि सभी बड़ी हो रही है। ऐसे में ज्यादा देर तक वो सभी से उसके पिता के बारे में छुपा नहीं पाएगी और उषा से बात करेगी कि वो जल्द ही सभी को सच्चाई बताएगी। तभी विराट विनायक को लेकर सही के घर आएगा। दोनों एक दूसरे के सामने होंगे पर कुछ बोल नहीं पाएंगे। विनायक के बुलाने पर सही विनायक को अंदर ले आएगी। विराट सही से बात करना चाहता है, पर सही उसे मौका ही नहीं देगी और कहेगी बात करने को कुछ बचा ही नहीं है। आप लोगों ने उसकी बहुत खातिरदारी की है, आपने केक खिलाया, पत्रलेखा ने हाथ में माइक थमा दिया और मैंने जो भी कहा वो दिल से कहा। आप दोनों सच में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सही अपना दर्द छिपाते हुए ये भी कहेगी कि सॉरी तो मुझे कहना चाहिए कि कल वो आपके लिए गिफ्ट नहीं लाई, तो एक गिफ्ट मेरी तरफ से उधार रहा। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर देगी। विराट सही की बातें सुन हैरान हो जाएगा। उसके बाद की कहानी में नया ट्विस्ट आने वाला है। विराट को लगेगा कि सही ने विनायक को उसके गोद लेने का सच बता दिया है और वो घर से गायब है, पर सही ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन अगर विराट को फिर भी लगता है तो सही उसे ढूंढकर घर ले आएगी, जिसके बाद विराट और सही विनायक की तलाश में निकल पड़ेंगे। आगे कहानी में और कौन से नए ट्विस्ट आएंगे देखने के लिए कीजिए अगली कहानी का इंतजार।